प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ बहुत दिन बाद आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आनंद सर, एक हम और आपकी अक्सर जो बातचीत होती है वो इस्लाम पर होती है, मुस्लिम वोट बैंक पर होती है, और उनके जो प्रोसेस है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, और वो जो हमें जमीन पे दिखते हैं, और वो कैसे एक भारतीय सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, उस पर भी हमारी आपकी बातचीत लगातार होती रहती है। बट मैं चूंकि लखनऊ में ही रहता हूँ, तो मैं एक तरफ से जा रहा था और मैंने वो देखा जो मुझे लगता है भारत में आज तक किसी को देखने को महसूस नहीं होगा। मैं दर्शकों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। आपके लिए सो एक बेहतरीन ये है नज़ारा वो प्रस्तुत करता हूँ। ये है वो अकबर नगर। हाँ, तो ये है वो अकबर नगर, जहां पर पूरा एक कुकरेल नदी के बगल में पूरा ये ध्वस्तीकरण किया गया है। इट वॉज ऑल इलीगल एंक्रोचमेंट एंड प्राइमरीली ये मुस्लिम इलाका, जहाँ पे अवैध मस्जिदें थी, जहाँ पे अवैध मदरसे थे, जहाँ पे अवैध बिजनेसेस थे, बहुत कुछ था। ऑफ कोर्स यू कैन सी अ लॉट ऑफ बुलडोजर एक्शन हियर, और इसमें कई सारी इमेजेस भी हैं, हमारे पास फोटोज भी हैं जो हम शेयर कर सकते हैं विद द पब्लिक। बट एज यू कैन सी कि इट्स अ फुल फ्लेज्ड, क्या कहते हैं, पूरी तरह डिस्टर्ब वो कर दिया गया है, मतलब बुलडोज, जिसके लिए ये इसको एक मैं अच्छा सा नाम देता हूँ। जी। ये है सरकार हूँ अकबर। हाय बहुत हाय बढ़िया, क्या ओए नाम दिया होए आपने, वाह, बहुत अकबर बढ़िया। की बदलो बदली। एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस। हाय हाय ओए होए अकबर। So this is how this has happened, or one of the videos. Okay, let's get back to remove and sir, बोलिए। जिन इलाकों में भारत की पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस कभी घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, वो सारे अवैध इलाके डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं 4 जून के रिजल्ट के बाद भी, उससे पहले भी ऑफ कोर्स, और फॉर गुड रीजन। इट्स नॉट दैट कि इट डजंट हैव अ लीगल बैकिंग बिहाइंड इट। कोई भी जज, कोई भी कोर्ट ने ये अभी तक एक मोमेंट का भी उन्होंने स्टे नहीं दे पाए। सच वाज दी इलीगल इंक्रोचमेंट दैट वाज देयर इन अकबर नगर। बहुत प्रोमिनेंट इलाका है लखनऊ का। वहां से सर फैजाबाद रोड, जो पहले बड़ी फेमस है लखनऊ में, वो शुरू होती है। मतलब वहां से क्या है कि फैजाबाद रोड, जाहिर सी बात है, शहर बसते 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 चला गया, पर फैजाबाद जो रोड है, लखनऊ से जो अयोध्या की रोड जाती थी, ऑफ कोर्स अर्स्टवाइल फैजाबाद, वो यही कहलाती थी, वहां से शुरू होती थी। तो इट्स काइंड ऑफ हाईवे, शहर के अंदर का हाईवे, वेरी प्रोमिनेंट एरिया। ओके। आनंद सर, आप इस को कैसे देखते हैं कि ये कुछ तो अलग हो रहा है? शठे शाठ्यम समाचरित, या योगी जी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जिस भाषा में इनको बात समझ में आती है? आनंद सर। हाँ, ये तो एक्चुअली क्या है ना, इनके साथ डायलॉग अक्सर असरदार तो वही हो सकता है जब सरकार अपना असर दिखाए। नहीं तो इनके साथ डायलॉग नहीं हो सकता, ये मोनोलॉग होता है। वो कहते हैं, दूसरे सुनते हैं। और वो असल में अपेक्षा वही रखते हैं कि वो ही कहें, वो ही बोले, बाकी सब जी सरकार, जी सरकार। तो अभी नहीं हो रहा है। अब सरकार बता रही है कि हम सरकार हैं, आप नहीं। ये असल में मैं इसके लिए एक शब्द परिभाषित करता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, गज़वाए-हिंद। गज़वा का टेक्निकल मतलब है, टेक्सचुअल मतलब है, गज़वा मतलब लड़ाई। और हमें जो क्लोरोफॉर्म पिलाते हैं या क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, वो आपको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताएँगे कि कहेंगे गज़वा होगा ही नहीं। क्योंकि गज़वाए में जो उनके संस्थापक हैं, जिन लड़ाई में उनके संस्थापक ने भाग लिया है, वही गज़वा कहलाने के हकदार थे। तो चूँकि अब तो संस्थापक नहीं रहे, तो कोई भी लड़ाई गज़वा हो नहीं सकती। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़ाई अगर होके रहेगी और भारत हिंदुओं के हाथ से चला जाएगा, आप उसे गज़वा कहो या ना कहो, क्या फ़र्क पड़ता है? वी शुड बी कंसर्न्ड। अब हमें तो रिज़ल्ट का पता होना चाहिए। जी, कुछ नहीं, जो कहना आपने चाहेंगे या शब्द इस्तेमाल, तो मैं यहाँ देखिए,
जी। गज़वाए हिंद जो है, ये गज़वाए हिंद की अभी लड़ाई, भारत में गज़वाए हिंद की लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन एक लड़ाई हो रही है। और मैं इसको प्रॉपर आपको आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। हालाँकि इन्होंने ये शब्द नहीं गढ़ा, ये शब्द मेरा है, लेकिन मजाल है कि कोई चैलेंज करके दिखाए। ये लड़ाई हो रही है गलबा-ए हिंद की, गलबा-ए हिंद। गलबा का मतलब है डोमिनेंस, डोमिनेशन, डोमिनेंस। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये डोमिनेंस की लड़ाई है, ये गलबा-ए हिंद की लड़ाई है, कस्बा हिंद की नहीं। जो हम देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ जो छिटपुट जो गोकशी के मामलात हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ छिटपुट बलात्कार के मामलात हो रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके एक डोमिनेंस दिखाने की, असर्शन दिखाकर, किसी का मर्डर करके पूरे आम वहाँ के क्षेत्र को टेरिफाई करने की, सबको डराने की जो कोशिश हो रही है, ये डोमिनेंस की लड़ाई है। आप एक को मारो, पूरे हज़ार या लाख लोग जो है वहाँ के, वो डर जाएँगे। तो ये टेक्निक पुरानी है, बहुत पुरानी है। मतलब यूँ कहूँ तो शुरुआत से है। एक महिला का मर्डर एक अंधे ने किया था और जाके उसने दूसरे दिन बता दिया कि मैंने मारा है, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। तो उस महिला के कबीले ने मतांतर कर दिया। ये बात वो बड़े गर्व से बताते हैं, फ़ख्र से बताते हैं। तो ये गलबा होता है। तो ये टेक्निक बहुत पुराना है कि सबको आप डरा के रखो और डर के मारे अगर लोग भाग जाएँ, तो इनको ज़मीन खाली मिलती है, जो इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो अगर सब मतांतर कर ले, तो उनको इनके नीचे गुलाम मिलते हैं। देखिए, इसको आप ये विचारधारा को आप धर्म वगैरह कुछ मत मानिएगा, धर्म का अपमान है ये, ठीक है? इसे आप गुलामी का एमएलएम मानिए, गुलामी का मल्टी लेवल मल्टी-लेवल मार्केटिंग। हाँ, बिल्कुल। जैसे वहाँ चेन होती है, वैसे यहाँ गुलामी की चेन होती है। इनके अशराफ लोग जो है वो संस्थापक के खुद को गुलाम मानते हैं, बोलते भी है ना, गुलाम-ए-मुस्तफ़ा, गुलाम-ए-नबी वगैरह-वगैरह। सर, तो उस वो गुलामी में 1 मिनट, वो गुलामी में वो बड़े गर्वित महसूस करते हैं। हमारे यहाँ वो कांसेप्ट नहीं है। हम तो परमेश्वर से भी सखा सखा भाव से बात करने वाले लोग हैं, ठीक इन है? लोगों में एक बहुत प्रचलित नाम है सर, अब्दुल। अब्दुल हाँ, वो शब्द तो का है, अर्थ ही है गुलाम। गुलाम है, वही तो बात है। तो ये उनके यहाँ मतलब ये पूरी तरह से गुलामी का एमएलएम है। जो बाहर से आए हुए लुटेरे हैं, वो खुद को संस्थापक के गुलाम मानते हैं। यहाँ के उनके जो क्रॉस ब्रीड है, वो खुद को उनके गुलाम मानते हैं और उनके नीचे जो लोकल कन्वर्ट हैं, उनको वो उनके गुलाम मानते हैं। तो पूरा गुलामी का कांसेप्ट है ये, जो बिल्कुल तिरस्करणीय है, क्योंकि सनातन में गुलामी कोई नहीं होती। हमारे लिए तो ईश्वर भी सखा है भाई, तो ये बात नहीं होती। खैर, तो ये बात इनकी जो है, ये गलबा-ए-हिंद का नैरेटिव है। हमें इसे समझना चाहिए। फिलहाल योगी सरकार इनको ठीक जवाब दे रही है, जो समझ में आ रहा है इनके, बड़ी अच्छी बात है। असल में ना मुझे देखिए, एक बात का मुझे बहुत दुःख होता है, जेनुइन में मन से दुःख होता है। क्या मालूम है? बताइए। गरीबी को देखिए, लोक संख्या का उपयोग करके ये लोगों को गरीब रखते हैं। ये लोगों को मतलब जो गरीब है उनको बताते हैं कि बच्चे पैदा करते रहो। कहीं सुपरस्टिशन है और कहीं पे सीधा धूर्तता है। आप बच्चे पैदा करते रहो। बच्चे पैदा करते रहेंगे तो काफिरों को लूटेंगे। ये सब उनके कारतूसुद्दीन होते हैं। क्या होता है सर? कारतूस? क्या होता है? कारतूस कारतूस उद्दीन। ठीक है, Your nomenclature is amazing sir. मतलब उसमें उसमें कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, जी। तो ये उनके कारतूसुद्दीन होते हैं। हम्म। ठीक है, तो उनके माध्यम से, ये कारतूसुद्दीनों के माध्यम से वो डोमिनेट करना चाहते हैं कि ये हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
तो बच्चों को लेकर देखिए क्या है, गरीब माँ बाप है, आप जानते हैं एजुकेशन की कॉस्ट क्या आ रही, गरीब माँ बाप को 15 बच्चे हो गए, 8-10 बच्चे हो गए, तो खुद का पेट नहीं भर पाएगा, बच्चे का पेट क्या भर, बच्चा पढ़ पाएगा क्या, जाएगा मदरसे में। ये इतना बड़ा दुष्ट चक्र है ना, इतना गंदा और इतना बड़ा दुष्ट चक्र है, जाएगा मदरसे में। अब उसे समझ लो, वो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली इंटेलेक्चुअली वीक है, दिमागी कमजोर है, लेकिन तगड़ा है, तो उसकी कहीं ना कहीं पंक्चर विंक्चर कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ कर दिया जाएगा। वो फिजिकली भी वीक है तो मदरसे में मस्जिदों में उसको काम दिया जाएगा, अमिल बन, ज़कात कलेक्ट कर वगैरह, वो सब काम उसको दिए जाएंगे। अनएम्प्लॉयड नहीं रखा जाता, ताकि वो कमाता रहे, काम आए, ठीक है, हाथों को काम दे दिया तो हाथ एक ना एक, मतलब आपके ऑब्लिगेशन में आपने अगर उसको, आपके एहसान तले अगर आपने उसके हाथों को काम दे दिया, तो एहसान चुकाने के लिए, पत्थरबाजी के लिए भी वो हाथ काम आएगी। समझ लाइए इस बात को, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो दिमागी ठीक ठाक है, प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ाते हैं, वो नई मस्जिदें कायम करने को उनको भेजते हैं, तबलीग करने के लिए भेजते हैं, वो नई मस्जिदें बनाते हैं। अच्छा, कुछ और भी प्रतिभाशाली है तो वो मौलाना तक जा सकते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन है। जैसे पीएसआई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसीपी से सीओ तक जा सकता है, सीओ तक जा सकता है। आजकल तो एक एसीपी भी नहीं बन सकता, डीएसपी वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आईपीएस ही बनते हैं। तो ये इनके आईपीएस जो है वो इनके अशराफ है, जो बाहरी खून के लोग हैं, बाहरी नस्ल के दैट्स लोग हैं। ओके, हाँ, वो लुटेरा दैट्स ओके नस्ल है, सर। इनकी हाँ, वो आई लुटेरा मीन नस्ल है। यू हैव प्रूव्ड, आपने पूरी तरह ये प्रूव कर दिया कि इनकी हायरार्की क्या है, और हाँ, इनके अपने समाज में इट इज अ वेरी फ्यूडल थिंग कि कोई जो है वेरी फ्यूडल, अरे यहाँ का नरवा, भारत का इनके इनके इदारे जो है ना, इनके इंस्टीट्यूशन जो है, ये हमारे यहाँ लोगों को उकसाते हैं, ठीक है, इक्वालिटी इक्वालिटी करके। अरे इनका कोई मतलब, इनका पसमानदा कोई नदवा वगैरह, नदवा या अपने कौन सा देवबंद वगैरह का मेन ये हो जाए, चीफ हो जाए, होके दिखाए, सर। आई हैव वन मजा आ जाए। एग्जांपल, हाँ, नहीं, आई हैव वन वेरी रिसेंट एग्जांपल सर। बाबरी मस्जिद की या वो वट एवर दैट ढांचा वाज, तो उसकी लड़ाई लड़ी अंसारी ने, जो वो अयोध्या में पसमानदा रहते है, थे। हाँ, वो पसमानदा है। हाँ, वो पसमानदा है। हाँ, उसके बेटे ने, इरफान अंसारी है, क्या नाम है, हुँ, उसके बेटे ने फिर वो लड़ाई कंटिन्यू की, हुँ, और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 एकड़ जमीन इनको मिली है, हुँ, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को, तो जो नया न्यास, जो कि राम जन्मभूमि, जो राम श्री राम मंदिर बना है, वो भी एक नए न्यास पे, नया नया ट्रस्ट फॉर्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो उसमें उसके माध्यम से बना है। इनके लिए भी एक नया ट्रस्ट बना सर, बाबरी इनके रौनाही पर है, हम लोग कई बार जाते जाते देखते हाँ, हैं। मालूम है, उसको उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, उसको मतलब वहाँ उसका कोई रखा ये ही नहीं है। नहीं, हाँ, रखा ही ऑल नहीं, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें सारे अशराफ भरे हुए हैं। और बिल्कुल। जो इरफान अंसारी था, उसकी यही तकलीफ थी कि भाई हम जिंदगी भर तुम्हारे कहने पे केस लड़ते रहे, अपनी जान जोखिम में डाली, और जब फैसला आ गया तो ये 5 एकड़ की नई तुम मस्जिद बनाने जा रहे हो, इसमें मेरा बेटा नहीं है, 1 मिनट, 1 मिनट। जस्ट बिकॉज की जान, नहीं, 1 मिनट, 1 अशराफ मिनट, 1 मिनट। पसमानदा है। एक सर मिनट। जान जोखिम में डाली इज़ अ लाई। ठीक है, फाइन, ओके, गॉट इट, टेक इट। हमसे मतलब ये एग्ज़ैजरेशन है। हम्म हमसे लड़कर मत, हिंदू से कानूनी लड़ाई लड़कर किसी मुसलमान की जान जोखिम में नहीं रहती। हम्म मुसलमान से कानूनी लड़ाई लड़कर या ऐसे भी आवाज़ उठाकर भी हिंदू की जान जोखिम में आती है, उनकी जान जोखिम में नहीं आती। ये झूठ बोल रहे हैं, आज ठीक अजीत है? भारती के साथ हुआ सर, हाँ, मालूम है। नोएडा में उनको कर्नाटक की पुलिस लेने आ गई, हाँ, मालूम और है। सादी वर्दी में आ गई। वो तो यूपी हाँ, पुलिस ने उठा के कर्नाटक पुलिस को बंद कर दिया जेल में कि तुम लोग कौन हो भाई। बिल्कुल। तब बचा वो आदमी, नहीं उठा के ले हाँ, जाते उसको। हाँ। तो ये इनका ये झूठ है, ठीक है? जान जोखिम में हम्म डालना। लेकिन वो हम्म अंसारी को ये समझना चाहिए कि भाई उसका जो अ, उसका मतलब था वो पूरा हो गया। वो असल में इनके लिए कारतूसुद्दीन ही है। हम्म काम आ दिस गया, इज फूँका इम्पोर्टेंट। गया। हाँ, वो अंसारी को ये समझना चाहिए कि वो अशराफों के लिए कारतूसुद्दीन है। सर न सिर्फ वो,
बल्कि वो सभी ने सेकुलर हिंदू भी इनके लिए कारतुसुद्दीन है, नहीं नहीं जो नहीं इनके नाम पे। सेक्युलर सर हिंदू सर सुनिए तो, नहीं नहीं सेक्युलर हिंदू कारतुसुद्दीन नहीं है। सेक्युलर हिंदू ढाल है, कारतुसुद्दीन ढाल है उनकी। वो ढाल सिपर है, है, सिपर है, वो सिपरुद्दीन सिपर है। है, सिपरुद्दीन है। हाँ, हाँ, आपने पहले ही बताया, सॉरी। हाँ, हाँ, वो आई सिपरुद्दीन आई है। हैव वन एग्जांपल, वन वेरी रिसेंट एग्जांपल फॉर दिस। हम्म, लोकसभा में कांग्रेस का हम्म। विपक्ष का नेता अ, अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल का शेर कहलाता था, वो अरे कांग्रेस का वो तो एकमात्र एक सांसद हुआ करता था सर। यूज्ड कंडोम बना दिया उसको। अरे उसका ही इज आउट ऑफ द मीडिया, जब से हारा है बंदा, वो ही इज वही आउट ऑफ वो द मीडिया, कोई मीडिया पूछने नहीं जा रहा। यूज किया हुआ कंडोम कोई ऐसा दिखाता है क्या, ये देखो मैंने यूज किया कंडोम। वही हुआ अधीर रंजन चौधरी का। वही हुआ अधीर रंजन चौधरी का, और क्या हुआ। आवाज नहीं आ रही, हम म्यूट पे हैं। हाँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर कि, और किससे हारा? यूसुफ पठान से, यूसुफ पठान, तब तब वो जो वहां बाहरी का नहीं नहीं था। है, तब वो बाहरी नहीं था। देखिए गुजराती नहीं है असल साहब। मालूम है, गुजराती देखिए नहीं है नहीं वो। नहीं 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 नहीं, 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 एक मिनट। वो उम्मती है, ठीक है। ओ, इनसाइडर है वो, नहीं उम्मती है, अपना है, उम्मती, अपना। कौम का आदमी, उम्मती है, उम्मत का आदमी। देखिए राम जन्म आई मीन राम नवमी को लेकर वहां आसनसोल में वगैरह जो राइट्स हुए थे, पथराव हुआ था, हम्म, तब ममता ने हिंदू बंगालियों से बुलवाया था। मतलब ऐसा नहीं दिखागा कि ममता ने बुलवाया था, लेकिन वही बात थी। हिंदू बंगालियों ने इंटरनेट पे आके बोला था कि ये बाहरी लोग हैं, राम यहाँ का, राम डजंट मैटर टू अस, हम्म। राम हमारे भगवान नहीं है, और ये हम्म। बाहरी लोग हैं जो राम को यहाँ ले आए हैं। तब वहां के सर, भद्र लोग तब वहां के भद्र लोगों ने ये सब वीडियोस बनाए थे। आप समझ लीजिए इस बात को। हाँ, ठीक है सर, अब राम क्या हुआ। बाहर से हैं। हाँ, नहीं एक नहीं सेकंड नहीं, सर, एक अभी सेकंड। अभी अभी ये मतलब राम बाहर से नहीं, बाहरी लोगों का राम, तो बाहरी दुर्गा तो लोगों का। आपकी है, उसका माँ तो दुर्गा तो आपकी है भाई। नहीं नहीं, उसका तो बंगाली चुप बैठ गए ना। बिहारियों ने जो रामनवमी जो की, तो ये राम, ये बाहरी लोगों का देवता है, हमारा बंगाल का देवता नहीं। सर ठीक है, तो नहीं बंगाल नहीं, के मतलब देवता अल्लाह है, जो पहले मिडिल ईस्ट से चले आ रहे हैं वहां पे। वो छोड़िए बात। लेकिन बात यह है कि अभी यूसुफ पठान, मतलब तब राम को लेकर इनके लिए बिहारी बाहर के हो गए थे। और वो कौन बिहारी थे, जो वहां कई पीढ़ियों से बसे हुए थे, आसनसोल वगैरह जो एरिया है, इट इज लिंग्विस्टिकली बिहार डोमिनेटेड, बट दे स्टिल ट्रीट देम एज माइग्रेंट्स। ठीक है, फॉर्चुनेटली दे डोंट ट्रीट देम लाइक वाल्मीकि वर ट्रीटेड इन कश्मीर। वो बट दे हैसियत नहीं डिड है। दिस इन असम, इन दे कोकराझार। डिड कोकरे, हाँ। वो मतुआ के साथ तो उन्होंने ही किया, उन्होंने वही किया। नहीं, बंगाल में मतुआ के साथ उन्होंने वो किया। मारी वो झापी एक मैसेकर भी किया। नहीं नहीं, वो अलग है। मतुआ के साथ बंगाल हम्म, में जो खेल किया, वो एक बहुत गंदा खेल है, वो बताऊंगा बाद में। मतलब हिंदू को यूज किया उन्होंने, और राजवंशी को यूज किया। राजवंशी को बताया मतुआ आ जाएगा तो तुम्हारे रिजर्वेशन में सेंध पड़ेगी, तो राजवंशी इनके साथ हो गए। ठीक है, विल डिस्कस दैट लेटर। हाँ, मतलब वो ठीक है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन बात यह है कि यूसुफ पठान उनके लिए अपना हो गया भाई। यस, मैं ये जानना अच्छा, पड़ूंगा, एनीवे, गलबाई हाँ, हिंद जी की जो बात आपने की सर, जी जी। सो क्या इलाज है इसका? मतलब जो शुरू में हमने वीडियो देखा, इज दैट द आंसर और व्हाट? एक महाराष्ट्र में 1962 में चाइना ये हुआ था ना, इन्वेजन। हम्म, तब महाराष्ट्र के एक कवि थे, फेमस कवि थे, गदी माडगुळकर, गजानन दिगंबर माडगुळकर। गदी माँ नाम से इनिशियल से ही महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र वाल्मीकि कहा जाता था उनको, क्योंकि उन्होंने गीत रामायण लिखी थी, जो बहुत ही आज भी लेजेंड है। तो उन्होंने तब एक गाना लिखा था, जीते मराठी था, जिंकू किंवा मरू। उसकी एक लाइन मुझे याद आती, जो है, अब ये
इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शस्त्राघाता, शस्त्र के आघात को शस्त्राघाता, शस्त्रची उत्तर। शस्त्राघात के लिए शस्त्र ही उत्तर है। शठे भूरि शाठ्यम समाचरित। ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन बात ये More सत्यमेव जयते actually more refined version of it. शस्त्रघाता शस्त्राच उत्तर। शस्त्र ही शस्त्र का उत्तर। शस्त्राघात को, शस्त्र के आघात को शस्त्र ही उत्तर है। कई साल पहले मैंने जाने दीजिए, वो नारा अभी तो मतलब जाने दीजिए, बता दूंगा बाद में। लेकिन हाँ, वो मतलब दूसरे वीडियो में आपसे बात होगी सर। नहीं, तो आई वो एक थिंक अलग नारा है। ये आपने एक Anyway, बड़ी बात बताई है और मैं गलबाई हिंद का एक थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा टू काइंडली नहीं, एलेबरेट इट। गलबाई हाँ, बेसिकली क्लोजिंग रिमार्क क्या है? मैंने कंसेप्ट समझा दी, वही अपने आप में कंप्लीट कि इनको दे वांट डोमिनेंस। they want dominance because that is what their हम्म book says, that you have been that this ideology has been created by to dominate the world. हर बकरीद पे ये क्या वो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं सर अपनी? हाँ, मतलब आप देखिए, एक बात देखिए, मैं अभी इंग्लैंड वगैरह के वहाँ के जो मैं पोस्टर्स देखता हूँ, ये जो मोर्चे उनके जो जाते हैं, बड़े-बड़े लंबे-लंबे रैलीज़ जाते हैं, जहाँ में वो पोस्टर्स लेके खड़े रहते हैं, प्लेकार्ड्स लेके खड़े रहते हैं। प्लेकार्ड का क्या है सबसे बड़ा चीज़? मैं आपको अभी मेरे दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं आपको शेयर कर देता। इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड मतलब आप वेस्ट में आए क्यों हो? हैव यू कम टू कंट्रीब्यूट टू, मतलब आप वेस्ट को बेहतरी के लिए आए हो या डोमिनेशन के लिए? और आपकी हिस्ट्री देखें तो आपने दुनिया को बेहतर बनाया, बस आपका डोमिनेंस दिखाया। आज दुनिया को ये सोचना होगा। सर क्रिश्चियनिटी की वजह से यूरोप में डार्क एजेस आए थे मिडिवल एजेस में, और हाँ। इस्लाम की वजह से भारत में डार्क एजेस आए थे मिडिवल एजेस में, मुगल काल और जितने काल हैं। बस ये है कि वो थोड़ा सा प्रोपेगेंडा और नेहरू के चक्कर में जितने दो कौड़ी के झूठे इतिहासकार, सो कॉल्ड इतिहासकार, झूठे फ्रॉड लोग, उन लोगों ने जो लिखा, तो दे डाइल्यूटेड एक दिस एक कि एक का नाम इंडिया झा ही हैड इट्स था। ओन डार्क एजेस। एक भारत एक का में नाम डार्क एजेस थे। नालंदा एक का का नाम अभी एक जो का नाम झा रिवाइवल एक हुआ का है, नाम दैट इज वन नहीं, गुड नहीं, एग्जांपल। जी सर। एक का नाम झा था। डीएन झा। हाँ, नहीं, झा से याद आया, आपने झूठे बोला तो उससे कुछ राइमिंग करने का दिल हो गया, तो छोड़िए बात। सर दो तीन झा थे, झा वन, झा टू, झा थ्री, हाँ, वो दो ठीक तीन है। झा लोग हैं। हाँ, वो ठीक ठीक है। है, तो थापर्स भी हैं और उसमें बहुत सारे इडियट्स हैं, एक ये रोमिला देखिए, भी हैं। एक बात समझिए, खास करके थापर। हम्म देखिए, झा का मैं ये समझ सकता हूँ कि दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास वगैरह-वगैरह, एम्बिशन थी। हम्म व्हाट वाज़ रोमिला थापर's इंसेंटिव? जस्ट टू रिमेन एट द टॉप। नहीं, मतलब देखिए, उनको क्या था? व्हाट रिमेन एट द टॉप मीन्स व्हाट वाज़ शी? इट इज़ जस्ट थर्स्ट फॉर रिकॉग्निशन। बाकी कुछ समझ में नहीं आता। गुड पॉइंट। महत्व जस्ट लाइक मिले। दैट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पब्लिसिटी जो है ना, रिकॉग्निशन, पब्लिसिटी और ये जो पोजीशन एंड रिकॉग्निशन, आई कैन से रिकॉग्निशन एंड पोजीशन आर बिगर रीजंस फॉर ट्रीजन देन मनी। I think that requires another video altogether. We should discuss about that because we have a lot of बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इस पे बात करने के लिए। तो हाँ, आज की चर्चा का इस वीडियो में जो दिखा है, वो भारत में अपने आप में जिन इलाकों में पुलिस कभी घुस नहीं सकती थी, उन इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं, पूरे पूरे इलाके ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि वो अवैध थे, इलीगल थे, वहां मदरसे थे, वहां मस्जिदें थी, मैंने अपनी आंख से देख रखे हैं। और एक ना मिनट सिर्फ मदरसे मस्जिदें थी, वो अवैध थी और वहां पे सारी अवैध एक्टिविटीज हो रही थी। जी सर। भाई, इनका जब होता है ना, उसमें वैध ढूंढना पड़ता है, ठीक है। बाकी अब अवैध जो है वो तो ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट वो
ओवर टाइम उसको रेगुलराइज करके वैध कहा जाता है। दे स्टार्ट अवैध। हाँ, अरे इन्वेजन से ही तो मतलब घोड़े और वो अपनी बात हो चुकी है। लाए थे क्या? तो अरे यूरोप में नहीं जा रहे सर, औरतें बच्चे लेके यूरोप में नहीं जा रहे, खाली आदमी जा रहे हैं 25 साल के, बिल्कुल। लौंडे लपाटे जा रहे हैं यूरोप में इन्वेजन करने। खैर, ऑन दिस नोट एक मिनट सर, तो बात ये थी कि आप क्या बोल रहे थे, ये जो अवैध की जो बात है वो बात नहीं। यहाँ आज इनको जो जवाब मिला है कि ये नहीं चलेगा, ये हिंदू के लिए अवेकनिंग मोमेंट है। डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट अलोन। आप नेता की राह देख रहे हो, आप एक बात लिख के लो मुझसे, जब तक भीड़ नहीं आती नेता नहीं आता। भीड़ जम जाएगी, नेता भीड़ को लीड करने आता है। और आपको ये समझना चाहिए कि आपको नेता को पीछे रख के चलना होगा। भेड़ियों की बिहेवियर देखिए, उनका जो असली पैक लीडर है वो हमेशा पीछे होता है और उसको पीछे से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनका आप देखिए, जो दिन में जो आवाजें आती है ना, वो मैं आपको एक ऑडियो पास ऑन करूंगा, वो असल भेड़िए की आवाज है। तो कभी चला के देखिए। हाँ बिल्कुल है। जो आपको नींद में मोगली नहीं हमने आएगी भी तो बचपन में देखा था सर। ठीक है, मैं अब इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा, आई थिंक। हाँ, दैट्स इट। तो मोगली बचपन में सबने देखा होगा, जंगल बुक, और उसमें जो उसके भेड़िया फ्रेंड लोग जिस तरीके की आवाजें निकालते हैं, वो आप हर दिन में 5 बार सुनते होंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से। तो वही आवाजें हैं और वही वैसा ही व्यवहार है और वैसी हरकतें हैं और एक की वैसे ही हम सब ताकत भेड़ हैं, हम सब मुर्गियां हैं। इसके एक की साथ ताकत सबकी सर, ताकत, एक की ताकत सबकी ताकत, सबकी ताकत एक की ताकत, ये उसका रूल है। यस, ठीक, वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। हम और आप क्या व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर करता है। अपने नेता के पीछे खड़ा होना बहुत आवश्यक है। ये वीडियो जो आज हमने देखा ध्वस्तीकरण का, ये इसलिए है क्योंकि यूपी की जनता और भारत की जनता पूरी तरीके से, मैं ये मानता हूँ, योगी जी के पीछे एकदम जम के खड़ी है। और इसलिए आज हमको वो देखने को मिल रहा है जो कभी तक इतिहास में नहीं देखा गया था। और अब ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। यहाँ से सिर्फ बात आगे बढ़नी है, इन भेड़ियों को इनके जंगलों में वापस फेंकना है। और मेरा अपना मानना है कि इस्लाम हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू दिस वर्ल्ड। सो जिस दिन एक बार पैदा हुआ था तो खत्म भी हो जाए तो डजंट मैटर टू द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस विदाउट दिस थॉट प्रोसेस। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपनी जानकारी, अपने विचार, अपनी ज्ञान को साझा करने के लिए। और दर्शकों से अनुरोध, कृपया चैनल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आगे हम बहुत सारी बातें इस तरीके की बिल्कुल आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।